लखनऊ के गोमती नगर स्थित नियंत्रण संचार लेखा कार्यालय में आज 77वां गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास और गरिमा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मंच के माध्यम से ध्वजारोहण के साथ हुई, जिसके बाद राष्ट्रगान गाया गया। इस अवसर पर कार्यालय में पूर्व में कार्य कर चुके वरिष्ठ अधिकारी, संचार नियंत्रण के सभी अधिकारी एवं कार्यालय की पूरी टीम के सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस समारोह को और भी खास बनाया बच्चों द्वारा दी गई प्रस्तुतियों ने। बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। उत्कृष्ट प्रस्तुति देने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान वृक्षारोपण किया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। समारोह के अंत में देश में हो रहे विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा की गई और लोकतंत्र, संविधान एवं राष्ट्रीय एकता पर अपने विचार साझा किए गए। पूरे कार्यक्रम में देशभक्ति और अनुशासन का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। गोमती नगर स्थित नियंत्रण संचार लेखा कार्यालय में आयोजित यह गणतंत्र दिवस समारोह सभी के लिए प्रेरणादायक रहा। आइए जानते हैं नियंत्रक क्षेत्रीय कार्यालय अधिकारी मनीष कुमार गुप्ता ने क्या कहा। सबसे पहले तो मैं सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। 77वें गणतंत्र दिवस का जो हमारा आयोजन इस कार्यालय में किया गया है, नियंत्रक संचार लेखा कार्यालय है, जो कि दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय है उत्तर प्रदेश का। आज इस कार्यालय में हम लोगों ने बहुत उत्साह के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में जो हमारे विशेष अतिथि थे वो माननीय श्री संजय कुमार सर थे, जो कि दूरसंचार मुख्यालय में डीडीजी बजट के रूप में कार्यरत हैं। साथ ही हमने इस बार अपने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सभी को आमंत्रित किया था, जिसमें कि हमारे पेंशनर्स को हम लोगों ने पेंशनर्स मित्र का नाम देके उन सबको बुलाया गया, जिससे कि जो पेंशनर्स हमारे 50 डिस्ट्रिक्ट जो हमारे कार्यालय के जुरिडिक्शन में लगभग आते हैं, उसमें किसी भी पेंशनर को अगर कोई समस्या है तो उनके लिए हमने हर डिस्ट्रिक्ट में एक पेंशन मित्र को नियुक्त किया है, जो कि उनकी समस्याओं को समाधान करते हैं। उनको भी आज हमने आमंत्रित किया और उनका स्वागत किया यहाँ पे। साथ ही हमने जो हमारे स्टेक होल्डर हैं, जो दूरसंचार सेवा प्रदाता और जो इंटरनेट सेवा प्रदाता, इन सबको भी हमने बुलाया और उनको अपने इस कार्यक्रम का मुख्य अंग मानते हुए उनका भी स्वागत और सम्मान किया गया। दूसरा, हमारा कार्यालय जो है वो दूरसंचार मुख्यालय के जितने भी जो लीगल केसेस हैं उनके लिए भी हम लोग इस कार्यालय को नोडल मानते हैं। तो हमने जो हमारे उप महान्यायाधीश हैं यहाँ लखनऊ में, उनको भी बुलाया और हमारे जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट जिसे बोलते हैं हम लोग, कैट की जो लिटिगेशन इंचार्ज हैं मैडम प्रागमती गुप्ता, उनको भी हमने इस कार्यालय में बुलाया, उनका भी सम्मान किया। कार्यालय के जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके बच्चों ने और उनके कार्यालय के सभी अधिकारियों ने बहुत ज़ोर शोर से इस कार्यक्रम में भाग लिया, अपनी प्रस्तुतियाँ दी, नृत्य गायन और उसके साथ साथ जो बांसुरी वादन का कार्यक्रम था वो यहाँ हुआ। और इस कार्यक्रम को हम लोग और बड़े स्तर पे हर बार करने का प्रयास करेंगे। और जो हमारे कार्यालय के लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इस कार्यालय में इसी शांति और सौहार्द के साथ आगे काम करते रहें और एक टीम भावना के साथ हम इस कार्यालय को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। असल में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय जो मंत्री जी हैं हमारे, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हम सबका जो नेतृत्व जो कर रहे हैं, उनका मानना है कि बीएसएनएल जो भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण कंपनी है वो दोबारा से रिवाइव करे। उसके लिए हम लोगों ने उनको कैबिनेट में जाके कुछ सुविधाएं प्रदान की हैं और उनको लाइसेंस फ़ी और स्पेक्ट्रम चार्जेस में भी कुछ छूट हम लोगों ने प्रदान की है, जिससे कि वो मार्केट में एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया, जियो के साथ कम्पीट कर सकें। एक्चुअली 4G की जो तकनीक है, हमारी जो भारत सरकार की नीति है कि 4G की जो तकनीक है उसको हम लोग जो है ना इस तरह से स्वदेशी तकनीक पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो जैसे ही स्वदेशी तकनीक हमारी 4G की बीएसएनएल और C-DOT के माध्यम से जो बन रही है, वो जैसे ही पूरे भारत भर में हम लागू कर पाएंगे तो मुझे आशा है कि नेटवर्क में बहुत सुधार होगा। सर, मैंने बताया कि बीएसएनएल का जो अभी मार्केट शेयर है पिछले 10 साल में गिरा है, तो उनका जो हम लोग उसको आरपू बोलते हैं अपना टेक्निकल लैंग्वेज में, उसको बढ़ाने का वो प्रयास कर रहे हैं। और जो नेतृत्व है हमारे मंत्री जी का, उनका ये विषय है, बहुत उनके दिल को छूता हुआ विषय है कि हम बीएसएनएल को रिवाइव करें और अगले 2-4 साल में हम लोग चाहते हैं कि बीएसएनएल अच्छी प्रगति पे आएगा।
सद्भावना भाईचारा को बढ़ावा देना और महिलाओं के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, ये हमारे मूल कर्तव्य में जोड़ा गया है। और इस प्रोविज़न के अंतर्गत ही सरकार ने कई अलग से जो है महिलाओं के सम्मान के लिए प्राविधान किए हैं और एक्ट भी बनाए हैं। इसके बाद भारत की मिश्रित संस्कृति को महत्व देना और संरक्षित करना, ये एक विशेष चीज़ है जिसको हम हर समय अपने आचार व्यवहार के द्वारा भारत की संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं, अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को में भी भारत की जो संस्कृति है, जो हमारे त्यौहार हैं, ये सब हम अच्छे से मना सकते हैं। अपने परिवेश को, अपने वेशभूषा को इससे जोड़ के को बढ़ावा दे सकते हैं। वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना। मौके बहुत आते हैं जब हम अपने आप को प्रूव करते हैं, जब बड़ी बड़ी हम बातें करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब समस्या आती हैं सामने तभी हमारा रियल टेस्ट होता है। तो 26 जनवरी 15 अगस्त जैसे मौके हमारे पास हर साल आते हैं, लेकिन हमारा रियल टेस्ट जब आता है जब हमारे सामने समस्या आती है। तो आप इन राष्ट्रीय पर्वों जिसमें 15 अगस्त 26 जनवरी को संकल्प लीजिए कि जब भी ऐसी कोई समस्या आएगी, चाहे किसी भी तरह की हो, राष्ट्र के सामने, समाज के सामने, तो हम अपने उतने ही जोश, उतने खरोश के साथ में उस समस्या का सामना करेंगे जैसे हमारे घर की या खुद की पर्सनल समस्या हो।